Dear student, next content our country इंडिया चैप्टर में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, अपने देश का राजनैतिक और प्रशासनिक विभाजन। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। The country is divided into 29 states and 7 union territories. बेटा इसमें 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरेटरीज दिया हुआ है, लेकिन मैंने कल भी बताया था प्रेजेंट में स्टेट की एक संख्या घट गई है, इसलिए स्टेट 28 हो गया है और यूनियन टेरेटरी 2 बढ़ गए हैं। तो 7 में 2 बढ़ गया तो यूनियन टेरेटरी की संख्या 9 हो गई, क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो कल मैंने दिखाया था आपको, ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है, इस जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे यूनियन 370 जो एक धारा थी उसको हटाने के बाद यूनियन टेरेटरी घोषित किया गया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख का क्षेत्र अलग कर दिया गया, लद्दाख को भी एक टेरेटरी घोषित कर दिया गया। इसलिए स्टेट की संख्या 28 हो गई और यूनियन टेरेटरी हमारी जो है वो 9 हो गई। तो 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरी में पॉलिटिकली पूरे देश को एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टि से बांटा गया है, विभाजित किया गया है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। हम सबको मालूम है कि दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। स्टेट का जो फॉर्मेट हुआ, स्टेट का जो निर्माण हुआ, स्टेट जो बनाए गए, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, वह लैंग्वेज बेस पर हुआ। स्टेट हैव बीन फॉर्मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मेनली माने प्रमुख रूप से, और भी रीज़न हो सकते हो, हम बाद में जब और अगली कक्षाओं में जाएंगे तो उसको समझेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो स्टेट के निर्माण का जो बेस था वो मेनली लैंग्वेज को रखा गया। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के आधार पर राजस्थान हमारा सबसे बड़ा स्टेट है और गोवा सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। एरिया मीन्स क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के बेस पर, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। फिजिकल डिवीज़न मीन्स भौतिक विभाजन। लैंड के आधार पर, जो पिछले चैप्टर में माउंटेन, प्लेटू और प्लेन आपने पढ़ा था, उसके आधार पर यहाँ एक बार फिर जो है उसको शार्ट में ये दिया है इस यूनिट में। इंडिया इज़ मार्केड बाई ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइसलैंड। भारत में पाई जाने वाली फिजिकल फीचर्स जो है, फिजिकल आकृतियाँ जो हैं, फीचर्स मीन्स विशेषता या आकृति, विभिन्न प्रकार की हैं। सच एज मीन्स जैसे,
माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट एंड आइसलैंड। माउंटेन भी हैं, प्लेटू भी हैं, प्लेन भी है यहाँ पर, कोस्ट मीन्स तट जो हमारा समुद्री तट है, एंड आइसलैंड द्वीप समूह जिसको आप जानते हैं। स्टैंडिंग एज sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas। नॉर्थ में जो स्नो से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। सबसे नॉर्थ में जो हिमालय की चोटियां हैं वो सदैव स्नो से ढकी रहती हैं, बर्फ़ से ढकी रहती हैं, और यह हिमालय की चोटियां हमारी एक प्रहरी का काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं। हिम प्लस आलयन द एबोर्ड ऑफ स्नो। मतलब हिम प्लस आलयन का मतलब है बर्फ का घर। हिम मीन्स आइस मीन्स बर्फ, और आलय मीन्स घर, तो बर्फ का घर हिमालय, हिम प्लस आलयन, द एबोर्ड ऑफ स्नो मीन्स बर्फ का घर। द हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड into 3 मेन पैरेलल रेंज। अब हिमालय माउंटेन को भी 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है या डिवाइड किया गया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय। सबसे नॉर्थ में जो हिमालय रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। इसी रेंज में विश्व की सबसे हाई पीक होती हैं। हाई पीक माने ऊंचे शिखर। इसी रेंज में ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में ही दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक स्थित है। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। सेकेंड डिवीजन है मिडिल हिमालय और हिमांचल। जो सेकेंड डिवीजन है उसको हम मिडिल हिमालय और हिमांचल के नाम से जानते हैं। लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। यह जो हमारा हिमाद्री है उससे साउथ में स्थित है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। जो भी हमारे हिल स्टेशन के सिटी हैं वो सभी इसी रेंज में स्थित हैं। मिड हिमालय माउंटेन रेंज में स्थित हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द 5 हिल स्टेशन। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम हम लोगों को बताना है, जो आप मैप जब देखेंगे तो उस मैप से देख कर के इसको कर लेंगे। द शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक जो 3rd डिवीजन है माउंटेन, हिमालय माउंटेन का, वो है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज सबसे साउथर्न में स्थित है।
मीन्स दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ पर ये दिया है, डू यू नो कि द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। द सुंदरबन डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा जो निर्मित डेल्टा है वह पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। इसी डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, और यह डेल्टा ट्रायंगुलर शेप में है, मीन्स त्रिभुजाकार आकार में है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्मेट एट द माउथ ऑफ द रिवर वेयर रिवर एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। जब रिवर्स सी में मिलने को होती हैं तो वो मिलने का जो पॉइंट होता है उसको हम रिवर का माउथ मीन्स नदी का मुहाना कहते हैं। और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जब नदियां समुद्र में गिरने को होती हैं तो गिरने से पहले जो लैंड फॉर्मेट होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन स्थित है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। ये प्लेन जनरली माने सामान्यतः समतल और सपाट हैं। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and their tributaries। ट्राइब्यूटरीज का मीन्स होता है सहायक नदी। ये मैदान सिंधु, इंडस मीन्स सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए एल्विल के डिपॉजिट करने से बना है। एल्वियल मीन्स होता है जलोढ़। जलोढ़ जो मृदा होती है, जलोढ़ निक्षेपों से यह मैदान बना हुआ है। दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। यह नदियों से बना हुआ मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। These river plain provide for fertile land for cultivation। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। That is the reason for high concentration of population in these plains। और यही कारण है कि इस मैदान में सबसे अधिक पॉपुलेशन रहती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है वह ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं। और यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट मीन्स भारतीय मरुस्थल भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। मीन्स
राजस्थान स्टेट जो हमारा है अरावली रेंज है। मैप में जब आप देखेंगे, यहाँ पर ये मैप में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मैप में देखिए, ये यहाँ पर जो है ये अरावली रेंज है। यहाँ पर इस अरावली रेंज के वेस्ट में हमारा इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड है, स्थित है। तो इस इंडियन डेजर्ट का फीचर क्या है? तो फीचर आप बेटा यहाँ से कहाँ चला गया? It is a dry, hot and sandy stretch of land. यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिएशन। यहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर एक जो है आपको वर्क करने को दिया है, लेट्स डू मेनली गर्ल्स नेम्ड आफ्टर रिवर्स यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। कह रहा है कि बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होते हैं। डू यू नो एनीवन योर लोकेशन हु इज़ नेम्ड आफ्टर ए रिवर? क्या आप अपने आसपास किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी पर है? आस्क योर पेरेंट्स एंड अदर एंड मेक ए लिस्ट ऑफ सच नेम। अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार के नामों की एक सूची तैयार करें। कुड यू आल्सो फाइंड अदर नेम रिलेटेड टू वाटर? फॉर एग्जाम्पल शबनम। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? शबनम का भी अर्थ जल होता है। शबनम ओस की बूंद को कहते हैं, तो उसका भी आशय जल होता है। तो एक यह वर्क करने के लिए आपको यहाँ बता रहा है। टू द साउथ ऑफ नादर्न प्लेन्स लाइज द पेंसुलर प्लेटू। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में पेंसुलर प्लेटू स्थित है। इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। अनइवन मीन्स ऊंचा नीचा। दिस इज ए रीजन विथ न्यूमेरियस हिल रेंज। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। दिस इज ए रीजन विथ न्यूमेरियस हिल रेंज एंड वैलीज। अरावली हिल्स, one of the oldest range of the world, border it on the northwest side. अरावली श्रृंखला जो है वह सबसे पुरानी श्रृंखला है जो नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और यह अरावली रेंज भारत ही नहीं विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। द विंध्याज एंड द सतपुड़ा आर द इम्पॉर्टेंट रेंज। विंध्य और सतपुड़ा भी एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दिस रेंज। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ इसी रेंज में बहती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर
दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सागर। और नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट आर सह्याद्री बॉर्डर्स द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस। वेस्टर्न घाट का विस्तार एक समान रूप में है। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन ऑन एंड अनइवन। जबकि ईस्टर्न घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल लाइक लोकल कोल एंड आयरन ओर। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लौह अयस्क अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में कोस्टल प्लेन स्थित है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर। पूर्वी तट काफ़ी चौड़े हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वहाँ पूर्व की बहने वाली कई नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी इनटू द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। दीज रिवर आर फॉर्मेड फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्मेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। आज के लिए बस बेटा इतना ही। नेक्स्ट डे फिर बात करेंगे। थैंक यू।